अपना कब्जा कर सकता है? क्या पृथ्वी की तरह भी चांद पर अलग अलग देश होंगे? चंद्रयान 3 जहां उतर रहा है वो एरिया क्या भारत का होगा? चंद्रयान 3 अभियान को लेकर के हर भारतीय उत्साहित है। उत्साह के साथ साथ सभी के मन में चंद्रयान 3 अभियान को लेकर के हजारों सवाल घूम रहे हैं और इस खास चंद्रयान 3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं। और ऐसा ही एक और सवाल हमारे पास आया है दोस्तों कि क्या कोई देश चांद पर अपना कब्जा कर सकता है? क्या भारत चांद के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ कर यह दावा कर सकता है कि भाई ये हिस्सा तो अब हमारा हो गया? क्योंकि पृथ्वी पर तो अब तक जमीन के एक टुकड़े पर राष्ट्रीय झंडा लगाकर उस पर मालिकाना हक का दावा किया जाता रहा है, लेकिन क्या ऐसा करना चांद पर संभव होगा? इसका संक्षेप में जवाब है नहीं। ना तो भारत और ना ही कोई और चांद को आपस में बांट सकता है, लेकिन इस पर दुनिया दो तरह के विचारों में बंट चुकी है। जी हाँ, अमेरिका और यूरोप जैसे देश फाइंडर्स कीपर्स नीति में विश्वास रखते हैं, यानी कि जिसने ढूंढा वो ही रखे। अगर ये नीति के अनुसार चले तो भारत भी चांद पर अपना हक जमा सकता है। हालांकि इसका लंबा जवाब 1967 की संयुक्त राष्ट्र की आउटर स्पेस ट्रीटी से मिलता है। शीत युद्ध के चरम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें खास तौर से चांद को लेकर के ये कहा गया था कि कोई भी देश चांद पर हक नहीं जता सकता है और इस समझौते में ये भी कहा गया था कि चांद पर सभी देशों को खोज और उपयोग करने की इजाजत है, परमिशन है, लेकिन ये सभी देशों के हित में ही किया जाएगा। आसान शब्दों में चांद सभी का है और इसीलिए किसी का नहीं है। 1967 में बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किया क्योंकि तब उन्हें लगता था कि चांद के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन असल में मुमकिन नहीं है। और यही वजह थी कि 50 साल पहले जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया तो उसका मतलब ये नहीं था कि चांद अमेरिका का हो गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरते समय का एक शब्द था, अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी कि इंसान का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। ये साफ साफ समझाता है कि ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी इंसानी समुदाय के लिए एक बड़ी बात थी। चांद में अचानक से नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, नासा हो, अमेज़न के जेफ बेजोस हो, टेस्ला के इलॉन मस्क हो, चीन और रूस, सभी ने हमारे इस आसमानी पड़ोसी पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। पर वजह क्या है, क्यों गड़ा दी है? वजह यही है कि जिसके लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 पर सरकार ने 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी, ऑक्सीजन और आइसोटोप हीलियम 3 जो ईंधन के लिए काफी अहम है, क्या वो वहां पर मौजूद है। अगला कदम इन संसाधनों को हासिल करना होगा। अमेरिका और सोवियत ने चांद को साझा विरासत मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि अब चांद पर मौजूद संसाधन को हासिल करना मुमकिन दिखाई दे रहा है। तो हम 2019 में कहां खड़े हैं? इस पर दुनिया दो तरह के विचारों में बटी हुई है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश फाइंडर्स कीपर्स नीति में विश्वास करते हैं, यानी कि जिसने ढूंढा वही रखे। अगर ये नीति के अनुसार चले तो भारत भी चांद पर अपना हक जमा सकता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका और भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिखकर जरूर बताइएगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।